सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज फैक्ट चेक में सच्चाई की खोज कर रहा है। कुछ झूठी शिक्षाएं चल रहा है, वो सही है या गलत है करके चेक कर रहा है। उसका 11वां क्लास है। अब तक मैं 10 क्लास ले चुका हूं। एक लंबा लिस्ट मेरे पास है, एक एक दिन एक एक क्लास इस प्रकार लेते जाऊंगा। आज का सब्जेक्ट है, एक शब्द है सोला स्क्रिप्चुरा। लैटिनी शब्द है सोला स्क्रिप्चुरा, ओनली स्क्रिप्चर, केवल बाइबल। हमारे इस YouTube चैनल के अंदर अनेकों बार लोग पूछते हैं, दिखाओ दिखाओ, बाइबल में दिखाओ, ये कहाँ लिखा हो दिखाओ। रोसरी शब्द कहाँ लिखा हुआ है, रोसरी प्रार्थना करने के लिए कहाँ लिखा है दिखाओ। माता मरियम से प्रार्थना करो करके कहाँ लिखा दिखाओ। बाइबल में दिखाओ, बाइबल में दिखाओ। ये जो बोलने वाला, ये जो ग्रुप का, उनका नाम है सोला स्क्रिप्चुरा ग्रुप। बड़े खतरनाक ग्रुप, शैतान का ग्रुप। क्योंकि वे, मुझे कुछ ऐसा आतंकवादी ग्रुप मिला है जो मुस्लिम्स क्रिश्चियनिटी को डाउन करने के लिए इस प्रकार का सवाल करता है। बाइबल को झूठा स्थापित करने के लिए भी उन लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे पेंटेकोस्टल कलीसिया के अनेकों लोगों का चाल चलन उसके अनुसार है। 16 स्क्रिप्चुरा, जैसे इन लोग बोल रहे हैं ये बाइबल में ये दिखाओ वो दिखाओ। सबसे पहला मेरा एक ही आग्रह है, केवल बाइबल है करके बाइबल में कहां लिखा है। 16 स्क्रिप्चुरा, ओनली बाइबल, ये बाइबल में कहां लिखा है यही बता दो। यदि बाइबल में वो लिखा हुआ है तो केवल बाइबल से होना चाहिए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने की जरूरत है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? योहन का सुसमाचार, सबसे पहले अध्याय 20 को पढ़ते हैं। 20 को सबसे पहले 20 का समाप्त करते हुए जॉन चैप्टर 20 लास्ट वचन, जो समापन जो शब्द है, वहां पर वाक्य 30-31 के अंदर लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इस पुस्तक में सब कुछ नहीं है करके बाइबल बता रहा है। इस बाइबल में ये तो नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि केवल ये बाइबल काफी है करके। इस किताब के अंदर केवल इतना लिखा है, वो भी लिखा है वाक्य 31 में, इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम ये विश्वास करो कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है। ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, इसको ये पढ़ने से हमें पता चलता है। इसलिए मैंने हाल ही में एक क्लास के अंदर बोला, इसलिए पुराना विधान पढ़ना बहुत जरूरी है। पुराना विधान में भविष्यवाणी जो किया है उसके अनुसार ईसा मसीह वो ईसा मसीह है, ये प्रूफ करना है। बस इसके लिए पुराना विधान को भी जोड़ दिया, वो यहूदियों का धर्म ग्रंथ था उसको भी जोड़ दिया और ईसा मसीह के जीवन को जोड़ दिया। इसके द्वारा हमें प्रूफ करना है कि ईसा मसीह है और हमें ईसा मसीह में विश्वास करना है।
केवल इतनी बातें इसके अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब है बाइबल बता रहा है सारी बातें बाइबल में नहीं है। एक और वचन उठा लेते हैं, अध्याय 21 का, योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 24 से है, 24 और 25। वहां पर लिखा है, 25 को डायरेक्ट पढ़ते हैं, उपसंहार में 24 और 25 है। 25 में डायरेक्ट, ईसा ने और भी बहुत कार्य किए, यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। इतना अधिक बातें प्रभु ने किया है और प्रभु ने सिखाया है, वो सारे के सारे बातें इस बाइबल के अंदर नहीं है, ये लिखा हुआ है। अभी तीसरा पॉइंट मैंने इससे पूर्व में भी क्लास के अंदर बताया था, ये बाइबल कैसे बना। एक क्लास अभी हाल ही में हुआ है, बाइबल में कैथोलिक लोग 7 किताबें जोड़ दिया है करके जो झूठी शिक्षा चल रहा है, उसके अंदर मैंने बता करके दिया था ये बाइबल कैसे बना। और आदिम काल में 382 के रोमन जो सिनड हुआ था, काउंसिल हुआ था, वहां पर 27 किताबों का नए विधान का लिस्ट दिया। और 393 में हिप्पो महासभा के अंदर, काउंसिल के अंदर, ये 73 बुक को पारित किया। इसका मतलब 34 सदी से 16वीं सदी तक, 16वीं 17वीं सदी तक केवल एक बाइबल होता था 73 बुक्स का। 16वीं सदी के बाद उससे 7 किताबें निकाल दिया गया यहूदियों के साथ जुड़ करके। यहूदी लोग उन ग्रीक में लिखा हुआ बाइबल का वो पार्ट को निकाल दिया था, केवल हिब्रू चाहिए बोल करके। उनके साथ ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म जो शुरू हो करके निकाला, वो कहानी सब मैंने बताया था। वहां पर मैंने ये बताया था केवल मौखिक रूप से एक ट्रेडिशन चला था। इसका मतलब 400 साल तक केवल ट्रेडिशन के ऊपर मौखिक रूप से शिक्षा देता था, मौखिक रूप से शिक्षा देता था। उसका कई उदाहरण बाइबल से ही मैं निकालना चाहूंगा। यदि हम तेसलोनियों का दूसरा पत्र को पढ़ेंगे, तेसलोनियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 के अंदर वाक्य 15 वहां पर लिखा है, इसलिए भाइयों आप ढारस रखें और उस शिक्षा में सुदृढ़ बने रहें। कौन सी शिक्षा में? जो आपको हम मौखिक रूप से या पत्र के द्वारा दिया है। आप लोगों को जो मौखिक रूप से जो सिखाया था उस पर आप दृढ़ रहना, और जो पत्र द्वारा मतलब ये लिखित में तेसलोनियों को जो पत्र लिख करके दे रहा है वो आज बाइबल का पार्ट है। लेकिन जितना मौखिक रूप से जो सिखाया वो कहां है? इसी को हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं। ईसा मसीह और उनके प्रेरित लोगों ने जो कुछ मौखिक रूप से सिखाया, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो सिखाते हुए आ रहा है, इसको हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं। ट्रेडिशन, उस ट्रेडिशन से बाइबल को बनाया 34 सदी में, 73 किताबों का बाइबल। इसके बाद कलीसिया का काउंसिल किस प्रकार लोगों को, विश्वासियों को सिखाना है, उसका एक नियम बना करके दिया। कैसे है? सबसे पहला आधार पवित्र स्क्रिप्चर, होली स्क्रिप्चर, पवित्र वचन सबसे पहले। दूसरा, यह स्क्रिप्चर कहां से मिला? ट्रेडिशन से मिला था, इसलिए होली ट्रेडिशन, उसको भी पवित्र ट्रेडिशन बोलते हैं। जितना बाइबल माननीय है उतना ही कलीसिया का ट्रेडिशन माननीय है।
तीसरा, कलीसिया को ईसा मसीह के द्वारा एक अधिकार मिला हुआ है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 16 से लेकर के हम 20 तक पढ़ेंगे। वहां पर विशेषकर 19-20 के अंदर हम लोगों को मिलेगा एक अधिकार मिला। योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15, 16, 17 एक अधिकार मिला हुआ है। इस प्रकार मिला हुआ ये अधिकार, इसको हम लोग होली मजिस्टीरियम कहते हैं। कलीसिया को प्राप्त अधिकार को मजिस्टीरियम कहते हैं। इसका मतलब कलीसिया को सिखाने का तीन चीजें हैं। एक होली स्क्रिप्चर अर्थात बाइबल, 73 बुक्स का बाइबल, जो 34 सदी से जो बाइबल पारित हुआ, वो जो बाइबल है वो उस बाइबल को हम लोगों को स्वीकार्य है और उसके आधार पर होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो ट्रेडिशन जो चल के आ रहा है, 2000 वर्षों का जो ट्रेडिशन चल करके आ रहा है, उस ट्रेडिशन में क्या क्या सिखा करके आया, क्या क्या मना किया हुआ, वो जानना जरूरी है। तीसरा, कलीसिया को यीशु मसीह से प्राप्त, ईश्वर से प्राप्त एक अधिकार है। उस अधिकार से जुड़े हुए अधिकार के अधीन रह करके हमें सिखाने की जरूरत है। इसका मतलब 16 स्क्रिप्चरा, ये जो शब्द उसी में ही गलत है, क्योंकि बाइबल में कहीं भी 16 स्क्रिप्चरा नहीं लिखा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, इससे अलावा अनेकों चीजें हैं। केवल तस्सलुनीकियों का दूसरा पत्र अध्याय 2:15 में ही नहीं, अध्याय 3 वाक्य 6 से लेकर के आगे वहां पर भी लिखा हुआ है, उस परंपरा के अनुसार जो लोग नहीं चलते हैं, जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है, आप लोगों को उस परंपरा में चलना चाहिए। प्रेरितों से चले आने वाले वो टीचिंग, वो तरीका, वो मार्ग, उसको परंपरा कहते हैं। आप लोगों को मेरा अनुकरण करना चाहिए। जो कुछ देखा उन शिष्यों में, वो जो परंपरा में जो आ रहा है उसको। इसके बाद फिलिपियों का पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 9 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से, और प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य 27 में ये भी साफ साफ बोल करके दे रहा है, मौखिक रूप से कुछ बातें आप लोगों को बता करके देने के विषय में, मौखिक रूप से। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 2 वाक्य 2 में कलीसिया में हैंडओवर, एक दूसरे को ऐसा कुछ बातें, विश्वास की बातें हैंडओवर हुआ है, उसमें दृढ़ रहने के विषय में। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में, अध्याय 4 वाक्य 9 में, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 और 2 में, गलातियों का पत्र अध्याय 4:12 में, तस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1-2 में। बहुत कुछ है। संत पौलुस तीतुस को लिखते हुए कहते हैं, तीतुस अध्याय 1 वाक्य 9, टाइटस चैप्टर 1:9 में लिखा हुआ है, जो लोग इस ट्रेडिशन पर नहीं चलता, ट्रेडिशन के खिलाफ बोलता है, उनको नहीं सुनना, वो एंटी क्राइस्ट है। उनसे दूर रहने के लिए संत पौलुस बोल रहा है, ट्रेडिशन को जो लोग नहीं मानने वाला। तो कैथोलिक कलीसिया सिखाते हैं कि पवित्र होली स्क्रिप्चर, पवित्र बाइबल, इसके बाद पवित्र ट्रेडिशन एंड मजिस्टीरियम, कलीसिया को मिला हुआ वो अधिकार, वो पवित्र अधिकार, इन तीनों के साथ सिखाना चाहिए। 16 स्क्रिप्चरा जो वर्णन है ये बिल्कुल गलत है। संत पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 ऑनवर्स, वहां पर बोल रहा है, कोई भी ऐसा वचन है, कोई भी व्यक्ति अपना मनमर्जी का उसका ट्रांसलेट कर करके उसको सिखाना नहीं है। अपने मन में आया, हाँ ये ऐसा है वैसे है। इस प्रकार अनेकों इंडिपेंडेंट कलीसियाएं बनकर जो पास्टर लोग जो सिखा रहा है गलत, अपना मनगणत जो भी बातें
अपने अच्छाई के लिए जो भी लगता है उसको सिखाने वाला, वो तरीके अपनाने वाला, ये कैथोलिक कलीसिया का नहीं हो सकता, उसका खिलाफ है कैथोलिक कलीसिया। ऐसे लोगों को नहीं सुनना। इसलिए संत पेत्रुस जो पहला पोप है वो बोल करके दे रहा है बाइबल को ऐसा व्याख्या नहीं करना है, देखना है ट्रेडिशन में क्या है। और कलीसिया आधिकारिक रूप से कलीसिया के हाथ में ये पकड़ाया है वचन क्या व्याख्या कर करके देने के लिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 82 के अंदर साफ साफ बता देता है स्क्रिप्चर एंड ट्रेडिशन, स्क्रिप्चर एंड ट्रेडिशन, पवित्र बाइबल और पवित्र परंपरा, उसको दोनों को हम एक्सेप्ट करते हुए दोनों के अनुसार हम लोगों को वचन का इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं है आप वचन का व्याख्या नहीं करना। कलीसिया क्या व्याख्या कर दे रहा है। और कैटेकिज्म 95 के अंदर भी, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 95 वहां पर भी ये लिखा हुआ है स्क्रिप्चर ट्रेडिशन मैजिस्टीरियम। ये 3 बात चर्च सिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी के द्वारा ही कलीसिया लोगों को सिखाते हैं। और कैटेकिज्म 97 में भी सेक्रेट स्क्रिप्चर एंड ट्रेडिशन वो एक जगह से आया हुआ है, क्योंकि ट्रेडिशन से बाइबल है, बाइबल कहां से? ट्रेडिशन से है। इसलिए दोनों को एक ही मूल्य, एक ही आदर, एक ही सम्मान उसको देना है। तो जो लोग बोल रहा है केवल स्क्रिप्चर, 16 स्क्रिप्चुरा, ये गलत रॉन्ग कंसेप्ट है, हमें इससे बाहर आना है। कलीसिया क्या आधिकारिक रूप से जो अधिकार प्राप्त कलीसिया कैथोलिक चर्च जो सिखाता है उसको ही केवल हमें सिखाना चाहिए। किसी भी वचन का, कोई भी घटना का, कोई भी बात का जो इंटरप्रिटेशन देना है, उसका मतलब समझाना है, सबसे पहले सीखना है उसके विषय में कैथोलिक चर्च क्या सिखाता है, केवल उसके अनुसार हमें सिखाना चाहिए। यदि कैथोलिक चर्च सिखा रहा है संतों का आदर करने के लिए या रोसरी जपने के लिए, इसके पीछे क्या कारण है उसको सीखिए। ये बाइबल में कहाँ है? कोई जरूरी नहीं है बाइबल में, क्योंकि रोसरी शुरू हुआ 12वीं सदी में। बाइबल में 1st सेंचुरी में जो बातें हैं या उससे पूर्व का जो पुराना विधान है केवल वो बाइबल के अंदर है। संत थॉमस भारत देश में आया, बाइबल में कहाँ है? अगर बोले बाइबल में दिखाओ, मांग रहे हैं ना। कई लोग इसका खंडन करना चाहते हैं, भारत देश में संत थॉमस नहीं आया, सिखाने वाला है। तो ऐसा ये 16 स्क्रिप्चरा, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, बल्कि हमें सिखाना है पवित्र वचन, पवित्र परंपरा और पवित्र जो अधिकार जो कलीसिया को प्राप्त है उसके अधीन रहकर, उसके साथ रह करके जो कलीसिया जो शिक्षा दे रहा है केवल उसी को हमें सिखाना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें, हमारे कलीसिया के लिए धन्यवाद दें, हमारे संत पापा के लिए प्रार्थना करें, सभी कार्डिनल्स के लिए, बिशप्स के लिए, हमारे पुरोहितों के लिए, धर्मबहनों के लिए, जितने विश्व समाचार का प्रचारक लोग हैं, वो सेवा करने वाले सबके सब कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया के नियम को जानकर, सीख करके, कलीसिया जो सिखाता है केवल उसी के अनुसार सिखाएं, निर्णय कीजिए। प्रभु उन सबों को पवित्र आत्मा प्रदान करे, प्रज्ञा और ज्ञान का, विवेक का आत्मा उनको संचालित करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।